आईपीएल का हर मुकाबला अभी तक अपने लिहाज से बहुत ही दिलचस्प रहा है, अनोखा रहा है और यह मैच एंटरटेनमेंट का बादशाह कहलाएगा। 33 छक्के लगे इस मैच में और रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस है बल्लेबाजों की तरफ से। इक्वल मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट इन एन आईपीएल कॉन्टेस्ट। यहां शारजा में हमने ये जमाना देखा और शारजा में अक्सर औकात ऐसी बदतमीजी हो जाती है बॉलर्स के साथ क्योंकि जबरदस्त बैटिंग कंडीशंस है, छोटी बाउंड्रीज हैं, सो हाफ हिट भी छक्के पे चली जाती है। मगर संजू सैमसन ने 33 में से 9 छक्के लगा दिए और अपनी क्लास क्वालिटी दिखाई। देखिए, जब संजू सैमसन खेलते हैं ऐसे तो दिल बाग बाग हो जाता है और मेला लूट लेते हैं। रोहित शर्मा वाली इनमें क्वालिटी है, लेजी एलिगेंस है, बॉल को जल्दी पिक करते हैं और ऐसा लगता है कि इनके पास बॉल खेलने के लिए 1.5 साल मौजूद हैं, इतना एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास। और फिर सीधे छक्के लगाए, स्पिनर्स को रुला दिया इन्होंने। पीयूष चावला की हाफ सेंचुरी लगवा दी इन्होंने, इसी तरह से जडेजा की भी खूब दुर्गत बनाई और इन्हीं की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीते क्योंकि वो जो अटैक था वो इतना ज़बरदस्त और जालिम था कि फिर बचत नहीं थी कोई भी सीएसके की। सो बहुत बड़ा हैंड खेले और हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे चल के भी ऐसी इनिंग्स खेलेंगे क्योंकि जब ये खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो लगता है कि रोल्स रॉयस चल रही है, बगैर किसी हिचकिचाहट के। शॉक्स इनके ज़बरदस्त हैं और दूसरों को शॉक्स देते रहते हैं इनफैक्ट। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेली। इसी तरह से स्टीव स्मिथ ने ओपन किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा हैंड खेला और फिर सोने पे सुहागा जोफ्रा आर्चर ने आके आखिर में 3 या 4 स्ट्रेट सिक्सेस लगा के जो है मामला वो सीएसके से दूर कर दिया। सो उसके बाद फिर मुश्किल ही हो जाता है कि अगर आपको 210 प्लस का टारगेट चेस करना हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी आपकी टीम हो, जितना मर्जी बड़ा आपके पास कप्तान हो, मुश्किल काम था। देखिए, दूसरी अच्छी बात यह है कि जब लोकल टैलेंट फीचर करता है ना विनिंग्स में तो फिर आपका दिल और बड़ा हो जाता है और दोनों लेग स्पिनर्स ने बहुत आला बॉलिंग की। राजस्थान रॉयल्स के टेवेटिया ने और गोपाल ने बहादुर दिखे और मौके के ऊपर विकेट्स ली। इसी तरह से संजू सैमसन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। सो सीएसके ने आई थिंक 1-2 गलतियां ज़रूर की। पीयूष चावला को जब मार पड़ी थी तो हटा लेना चाहिए था क्योंकि बिल्कुल हाफ वॉलिस की उन्होंने, तो कॉन्फिडेंस लो हो गया था और फिर रिदम पकड़ लिया था संजू ने और उनकी टीम ने। सो वहाँ पे आई थिंक एक टेक्निकल मिस्टेक ज़रूर हुआ है और दूसरा एमएस को ऊपर जाने की ज़रूरत है इसलिए कि इतना बड़ा टारगेट है जो चेज़ करना था, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, वहाँ पे क्लास क्वालिटी टेम्परामेंट वाले की ज़रूरत थी। तो शायद अपने आप को अंडर सेल अभी तक कर रहे हैं एमएस के, मैं शायद वो ये समझ रहे हैं कि पूरी तरह अभी तक वो वार्म अप नहीं हुए हैं बड़ी इनिंग्स खेलने के हिसाब से। मगर ये बेहतरीन मौका था, उनके पास अच्छी बैटिंग कंडीशंस थी, नथिंग टू लूज़ वाले एटीट्यूड से जब आप जाते हैं तो बहुत कुछ करके आ जाते हैं। फैफ डुप्लेसी ने बहुत अच्छा हैंड खेला सीएसके के लिए। सो फैफ की जो फॉर्म है वो एक रियल पॉजिटिव है। वॉटसन जो है उनका एक टिपिकल अंदाज आउट होने का, मिड विकेट पे जोर से हिट मारते हैं, गेंद की स्पीड को परखते नहीं है खासतौर पे स्पिनर की तरफ से और फिर बोल्ड हो गए या फिर वो कभी लेग बिफोर हो जाते हैं। सो ओपनिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है सीएसके के लिए। पता नहीं वहाँ पे किसको स्लॉट करने की अब वो सोचेंगे क्योंकि इतना लंबा टारगेट जब मिल जाए आपको चेस करने के लिए तो अगर आपका टॉप ऑर्डर फंक्शन नहीं करेगा तो फिर आप रन चेज नहीं कर सकेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको सीएसके पे को ध्यान देना है। बट ओवरऑल मज़ा आ गया। बॉलर्स के तो छक्के छुड़वा दिए बल्लेबाजों ने, मगर हाई स्कोरिंग मैच का एक अपनी लज्जत होती है, अपना ही मज़ा होता है और इसी तरह से अब बॉलर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि शारजा में बॉलर्स की धुनाई होगी जबकि दुबई और अबू धाबी में थोड़ी बहुत बचत हो जाए। बहुत शानदार फतह है राजस्थान रॉयल्स की क्योंकि अंडरडॉग्स हैं, कोई इनको ज़्यादा घास नहीं डालता। सो हेडलाइंस लगाई हैं इन्होंने एक टॉप क्वालिटी टीम को हरा के।